नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक बहुत ही खास एपिसोड में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी त्रिशरण के दूसरे शरण के बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे त्रिशरण के तीसरे शरण की। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते चंद्रकीर्ति जी, जो बहुत बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ और अब हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो कि हमारे अनेकों दर्शक के प्रश्न पूछ रहे हैं कि शरण के बारे में आपका क्या कहना है। जैसे आपने कहा त्रिशरण के बारे में उनका कहना है कि ये शरण के बारे में आप क्यों इसको बता रहे हैं, या इसका कोई और नाम हो सकता है या कोई और तरीके से इस चीज़ को बताया जा सकता है। तो अनेकों दर्शकों ने इसके बारे में बात करी है और यह एक तरह से ज़्यादातर लोग इस बारे में ईमेल भी आई हैं, व्हाट्सएप भी आई हैं। तो कृपया इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने दर्शकों के बड़े अच्छे प्रश्न को आपने यहाँ पर पूछने का बड़ा प्रयास किया है और प्रश्न बड़ा अच्छा है। दर्शकों को भी इसका बड़ा लाभ प्राप्त होगा और इस बड़ा ही मन की गहराई से पूछा गया प्रश्न, जिसका कि शरण से क्या तात्पर्य है। क्योंकि हम लोग देख ही रहे कि हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, इस शब्द को हम हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। और शरण, चूँकि हम जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए शरण नहीं जाते, इसमें बड़ी ही गहराई है। और इस गहराई वाले इस प्रश्न को आप लोगों ने पूछा कि शरण अर्थात मैं अनुसरण करता हूँ। अब मैं किसका अनुसरण करता हूँ, किसको मैं मानता हूँ। तो कहा गया कि मैं मानता इसलिए हूँ कि जानता हूँ, जानकर मानता हूँ। तो मैं बुद्ध का शरण गमन करता हूँ, मैं धम्म का शरण गमन करता हूँ, मैं संघ का शरण गमन करता हूँ। तो मैं संघ का तात्पर्य है अनुसरण करना, अपने मन, काया और वाचा से पूरी तरह से समर्पित हो जाना कि मैं बुद्ध के गुणों को स्वीकार करता हूँ, मैं धम्म के इसमें जीवन को स्वीकार करता हूँ और संघ का मैं आदर्श स्वीकार करता हूँ। ऐसा शरण गमन करना जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनुसरण कर लेना, अपने आप को उस रास्ते पर ले जाने की पूरी तरह से कोशिश करना। और इसलिए आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इस शरण गमन को, तीनों ही शरण गमन को उत्तम शरण गमन बताया गया, चाहे वह बुद्ध की शरण गमन हो, धम्म की शरण गमन हो या संघ की शरण गमन हो। इसलिए कहा गया नत्थि में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम्। कि अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ की शरण से हम सबका जय मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति मिले, सबको जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो जाए और वह अपने जीवन में सभी कार्य को, सभी इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण कर ले। यह है वास्तविक जीवन। क्योंकि आपने देखा होगा इस संसार का हर एक आदमी वह सुखी बनना चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है, वह निरोगी बनना चाहता है, उसके सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएं, यह भी पूरी तरह से प्रयास करते रहता है। इसलिए इस शरण गमन को एक उत्तम शरण गमन बताया गया है और हर एक आदमी इस संसार का इन पद्धतियों को अपनाने के लिए वह तत्पर होता है, जिससे उसका कल्याण हो सके। इस संसार की सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो उत्पन्न हुई हैं
उत्पन्न होने के बाद वह नष्ट भी होती हैं, लेकिन उत्पन्न होने से लेकर नष्ट होते तक वह यह प्रयास करते रहते हैं कि मुझे रोज से भोजन प्राप्त हो जाए, रोज उसे अच्छा जीवन मिल जाए, मुझे कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो, मेरे साथ कोई अशुभ घटनाएं ना घट जाए। वह इस सभी तरह से वह पूरी तरह से प्रयास करते रहता है। इसलिए कहा गया ये 3 स्मरण कर लेना। किसका स्मरण कर लेना? तो मैं बुद्ध का स्मरण करता हूँ, धम्म का स्मरण करता हूँ, मैं संघ का स्मरण करता हूँ, और मैं स्मरण करके अपनी सभी बाधाओं को अपने खुद के जीवन में इन सब चीज़ों को उतार करके अपने मस्तिष्क को एकाग्र करते हुए उसको सजग बना करके मैं सभी बाधाओं को अपने जीवन में काट देता हूँ। और जब मैं इसे नष्ट कर देता हूँ तो सुखी बनने के तरफ मैं इंसान में के तरफ मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। क्योंकि जब हम जागरूक रहते हैं, जब हम सावधानी बरतते हैं, जब हम लोग अच्छे से जीवन को जीते रहते हैं, तो आपने देखा हो कि आई हुई बाधाएं भी चली जाती हैं। लेकिन जब हम लोग इस तरह से नहीं रहते, कई बार हम उदाहरण देते रहते हैं। उदाहरण के लिए समझे, जब हम लोग कोई घर में किसी कारण से कोई घटनाएं घट गई है, वाद विवाद हो गया, या घर के अंदर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो वह तो घटनाएं चित्त में प्रभाव कर देती है और मनुष्य के चित्त को अशांत बना देती है। अब ये अशांत व्यक्ति जब भ्रमण करेगा, विचरण करेगा, जहाँ कहीं पर भी जाएगा तो वहाँ भी अशांत होते रहता है। तो ऐसे समय में चित्त की अशांति कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न कर देती, कहीं ना कहीं अशुभ उत्पन्न कर देती, कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर देती। लेकिन जब हम शांत चित्त होकर हम विचरते हैं या विचरण करते हैं या इधर उधर जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में वह अनेक प्रकार की आई हुई समस्या को भी हम अपने माध्यम से पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। यही तो शरण उत्तम शरण है, जो हमें अच्छा जीवन दे, अच्छे जीवन को बनाए रखने की कोशिश करे। इसलिए यह स्मरण है, यह जीवन जीने का एक कला है, या जीवन जीने का एक मार्ग है, जिसको हम अनुसरण कहते हैं, जिसको हम यह शरण गमन कहते हैं। इसलिए प्यारे दर्शकों, आपकी जिज्ञासाओं को मैं निश्चित तौर पर सलाम करता हूँ, या आप लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, मंगल कामना भी करता हूँ कि इस शरण गमन को आप समझिए और शरण गमन को अपने जीवन काल का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए। याद रखिए कि मैं शरण में हूँ, और मैं किसके शरण में हूँ? तो मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण में हूँ। उसका मैं अंगीकार कर रहा हूँ। मैं ऐसी औषधि को ग्रहण कर रहा हूँ जिससे बाहरी बीमारियाँ, बाहरी ऐसी कोई चीज़ें मानसिक और शारीरिक रूप से कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए मैं ये उत्तम शरण गमन करता हूँ। आपको निश्चित तौर पे इसका लाभ प्राप्त होगा। आप सुखी और दीर्घायु और निरोगी बनते रहेंगे। यही एक उत्तम शरण गमन है। तो आप सब लोगों का मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी वाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आपका जवाब पसंद आया होगा। वैसे भी हम इस आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम आपका बहुत शुक्रिया कहते हैं कि आपने बहुत अपना समय, क्योंकि आप पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, और आपने अपना समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में आना स्वीकार किया है। लेकिन समय को और ना नष्ट करते हुए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अब हम तीसरे शरण के बारे में आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने अपने दर्शकों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, और उसको अपने दर्शकों को आप लोग बताना चाहते हैं। प्रश्न है कि त्रिशरण जो हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं, उनमें से तीसरी शरण क्या है, यह हम जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और दर्शकों को निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों का लाभ भी प्राप्त होगा। तो तीसरा जो शरण है वह है संघं शरणं गच्छामि। संघ, जब हम संघ की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन लोग करते हैं, लेकिन संघ जो है एक समूह है। अब वो कैसे लोगों का समूह है और उनकी शरण हमने क्यों जाना चाहिए, तो ये हम थोड़ा देखने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। चूँकि बुद्ध वचन चूँकि पाली में है, इसलिए सर्वोत्तम हम पाली में देखने की कोशिश करेंगे। तो उसे क्या कहा गया? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि कैसा संघ है। सुपटिपन्नो, यह ऐसे सुंदर और अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है। वह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसा संघ जो सुंदर और अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है
और यह कैसा है, तो यह पूजनीय योग्य है, अनुकरणीय योग्य है, एक आदर्श लिए हुए धर्म का अंगीकार करने योग्य हो गया। तो यह निश्चित तौर पे कहा गया कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो या पटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। और ऐसे मार्ग पर चलने वाले में जो भी संग है, मैं उसको अपने जीवन काल का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूँ। अर्थात सावक संग जो कहा गया, सावक संग का मतलब होता है कि एक तो भिक्खु भिक्खुनिया का संग, उपासक और उपासिकाओं का संग। यह चार एक ऐसे आधार स्तंभ हैं जो एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे को वह आश्रित मानते रहते हैं। और जब ये आश्रित मानते रहते हैं तो ऐसे संघ को जो सुपटिपठित है या अर्थात सुप्रशिक्षित है, अर्थात अपने जीवन काल में उन सभी तत्वों को धम्म का आचरण करते हुए अपनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ऐसे संघ का मैं अनुकरण कर रहा हूँ। और उसमें यह चार लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं, सभी प्रयास करते हैं, सभी उसको अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहते हैं और इसलिए लगातार जो है वो अपने जीवन को बनाए हुए हैं। बड़ा सरल है, बड़ा अच्छा है, विनम्र है और बड़े ही अच्छे सुंदरता के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं। बड़ा सरल स्वभाव का यह जीवन, जो आपने देखा होगा कि यदि मनुष्य का सरल है स्वभाव या सरल मधुर वाणी है, अच्छा जीवन है, तो उसी के आधार पर वो अपने जीवन को ठीक तरह से बना पाता है। इसलिए यह एक संघ जो सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं और जब ये संघ में आ जाते हैं तो अपनी सभी चीज़ों को वह भूल जाते हैं। इसका बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण तथागत गौतम बुद्ध ने दिया कि मेरा संघ जो है यह महासागर के समान है और ये महासागर में न जाने नदी नाले झील झरनों का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो पहले तो अलग अलग थे, वह उसका रूप झील में था, उसका रूप नाले में था, उसका रूप नदियों में था। और जब ये सब लोग एक जगह आकर मिल रहे हैं तो ये अपना अस्तित्व होकर ये समुद्र बन जाता है, महासमुद्र बन जाता है। उसी तरह से कहा गया कि मेरा संघ जो है अलग अलग जगह से आए हुए लोग, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा को मानने वाले लोग, अलग अलग प्रकार की पद्धतियों को मानने वाले लोग जब इस संघ में आ जाते हैं तो यह संघ में वह सब एक रूप हो जाते हैं। सबके लिए बराबर नियम है, सबके लिए समान व्यवस्थाएं हैं और कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, कोई राजा हो, रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास आता है, इस संघ में शामिल हो जाता है तो वह अपना पहले का स्वरूप छोड़ करके अब मेरे साथ बन जाता है। इसलिए यह संघ निश्चित तौर पर यह अनुकरणीय है, पूजनीय है। और इसलिए फिर कहा गया कि उजुपटिपन्नो या पटिपन्नो, यह इस तरह का संघ है और इस तरह के संघ को मैं निश्चित रूप से आदर करता हूँ। और आदर कैसा करता हूँ, तो फिर कहा गया आहु नैयो पाहु नैयो दक्षी नैयो अंजलि करनियो, कि मैं इसे मानता हूँ कि ये मेहमान बनाने के योग्य है। पाहुने कहा गया मतलब पाहुने के समान है, ये आदर करने के समान है, इसको अंजलि करनियो हाथ जोड़ करके वंदन करने के समान है। और यह दक्षिणयो अर्थात दान देने के योग्य भी है। मैं अपने चित्त से यह भावना उत्पन्न करता हूँ कि ऐसा संघ जो अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है, जो प्रत्येक दिन अपने जीवन काल में वह अच्छे गुणों को आत्मसात कर रहा है, इसका अभ्यास कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि यह एक बड़ा अच्छा है। इसलिए इनको हम इनकी पाँवछार करते हैं, इनका आदर करते हैं, इनको हम मेहमान की तरह इनको हम मानते हैं और इनको हम दक्षिणयो दान देने के योग्य है ऐसा समझ करके हमसे जो कुछ भी होता है वो हम दान देने की कोशिश करते हैं। अर्थात यह दक्षिणयो के समान है, मतलब दान देने के योग्य है। ऐसे संघ को मैं मानता हूँ कि यह बड़ा ही अच्छा है। फिर कहा गया और भी कैसा है, तो फिर कहा गया कि यह बड़ा ही पुद्गल है, मतलब ऐसे पुरुष जिसमें चार लोग देखे जा सकते हैं। चार लोग कौन से हैं, चाहे वो भिक्खु हो, भिक्खुनिया हो, उपासक हो या उपासिका हो। इन चार लोगों में आपको चार अवस्थाएं देखने के लिए मिल सकती है, चार प्रकार के पुरुष देखने के लिए मिल सकते हैं। वो कौन से हैं, तो कहा गया श्रोतागामी हैं, सगदागामी हैं, अनागामी हैं और अरहत है। ऐसे चार लोग हम इसमें देखे जा सकते हैं। अर्थात कहा सकते हैं कि इसमें
अच्छे रत्नों का खजाना है, हीरे जवाहरात न जाने क्या क्या चीज़ें, जैसे समुद्र में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, वैसे ही इस संघ में भी अलग अलग प्रकार के लोग हम देख सकते हैं। अष्टपुरुष धम्मा, इसमें कहा गया कि 8 ऐसे धर्म जो उसमें इन चीज़ों को हमें बार बार व्यक्ति के जीवन काल में आते रहता है। तो कौन से 8 ऐसे धर्म जो आते रहता है व्यक्ति के जीवन काल में, जो स्वाभाविक है? तो आपने देखा होगा कि मनुष्य का जब जीवन बनता है उसमें ये 8 चीज़ अवश्य रूप से देखी जा सकती है। क्या है? तो कहा गया कि सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है, निंदा है तो प्रशंसा है। अब ऐसे लोग जो इस संघ के हिस्सा है, संघ के सदस्य हैं, संघ का अपने जीवन को जीते हैं, संघ की उन अनुशासन को मानते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में आने वाली 8 बातें यह हर एक मनुष्य को सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार मनुष्य कहते रहता है भैया सुख दुख तो मनुष्य के जीवन के पहलू है, वैसे ही वह लाभ और हानि भी मनुष्य के पहलू है, यश और अपयश भी मनुष्य के जीवन के पहलू है, निंदा और प्रशंसा भी मनुष्य के जीवन के पहलू है, क्योंकि ये मनुष्य इन चीज़ों से कभी बचता नहीं है। कई लोग होंगे जो समर्थक भी होंगे और विरोधक भी होते हैं। कई बार मनुष्य की अच्छाइयों को, गुणों को लोग मानते भी, लेकिन उससे कई लोग बुराइयां भी अपनाते हैं, उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। इसलिए ऐसे 8 धर्म को हमें जानना, ऐसे 8 गुणों को जानने वाला ये संघ है जो प्रत्यक्ष इसको आत्मसात करता है कि मैं सुख और दुख के इस रास्तों को कैसे जीऊँगा और जीकर देखने के बाद में मैं कैसे अपने आप को बना सकता हूँ। इसलिए कहा गया एष संघा अतीता च एष संघा अनागता पचुपन्ना चे संघा अहं वंदामि सबदा। अर्थात ये संघ कैसा है? तो यह वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल में भी देखे गए हैं, अर्थात ये सभी जगह देखा जा सकेगा। ऐसे धर्म को मैं जानता हूँ, ऐसे धर्म को मैं जीवन काल में उतार कर देखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए यह धर्म, यह मनुष्य के जीवन काल के ये संघ में शामिल हुए लोग जो निश्चित तौर पर ठीक तरह से पालन कर रहे हैं और उसको आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं ठीक तरह से देख रहा हूँ। इसलिए संघ को एक आदर्श समाज का नमूना बताया गया है कि वह लगातार प्रयास करता है कि मैं अच्छे गुणों को आत्मसात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यह अपने सद्गुणों को धीरे धीरे मैं बढ़ाते रहता हूँ। मैं इस निर्वाण प्राप्ति के इस मार्ग पे लगा रहता हूँ, लगातार मैं कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करके उसे मैं उत्तम बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि कहा गया नत्थी में शरणं अय्यं संघों में शरणं वरं एतेन सत्यवज्जेन होतु ते जय मंगलम्। अर्थात मैं किसी की शरण नहीं जाऊँगा सिवाय संघ की, और मैं इसलिए संघ की शरण जाता हूँ जिससे इस संसार का और सभी का जय मंगल हो सके, सबका मंगल हो सके, सभी लगातार जो है वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके। इसलिए मैं ऐसे संघ के अलावा मैं किसी को नहीं शरण जाना चाहता हूँ। यह शरण मेरे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। ये शरण मेरे सुख के लिए है और इस संसार के सभी लोगों के सुख के लिए है। मैं इस सुख का प्रचार करता हूँ, मैं सुखी बनाने के लिए लोगों को समय देता हूँ, सुखी बनाने के लिए मैं उपाय बताते रहता हूँ जो मैंने उपाय देखा है, और ठीक तरह से इसको आत्मसात करते हुए मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ। इसलिए यह मार्ग सुपट्टिपन्नों वाला मार्ग है और मैं ऐसे संघ में जो लोग भी हैं मैं उनको सबको जो है वंदन करता हूँ। और क्या वंदन है कि मैं सबदा शब्द का इस्तेमाल किया गया कि मैं एक बार नहीं बल्कि मैं इस संघ को मैं हमेशा वंदन करता हूँ। अहं वंदामि सबदा, अर्थात मैं इस संघ को मैं सदैव ही वंदन करता हूँ। वो इसलिए वंदन करता हूँ क्योंकि यह सभी संघ में आए हुए लोग वो पूरी तरह से इस सद्गुणों को, अच्छे गुणों को, धम्म को, अनुशासन को, विनय को और अच्छी चीज़ों को आत्मसात कर रहे हैं। वह अपने जीवन को समझ रहे हैं, उसे अच्छा बना रहे हैं, अच्छा बना करके वह एक लोगों के सामने नमूना बन रहे हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से इसको मैं वंदन करता हूँ।
ऐसे संघ को मैं आदर्श मानता हूँ और आदर्श मानकर मैं खुद भी वैसा जीवन जीने की मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। इसलिए ऐसे संघ का मैं हमेशा वंदन करूँगा। एक बार नहीं तो कहा गया मैं हमेशा वंदन करूँगा। अब मैं इसलिए वंदन करता हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि ये सब लोग लगातार जो है इस बात का प्रयास कर रहे हैं, और चाहे वो घर में भाई बहन हो, माता पिता हो, नातेदार के लोग हो, संघ में जो भी आदमी आता है वो सब के साथ में बंधुता का व्यवहार करता है, सबके साथ में समानता का व्यवहार करता है, सबके साथ में वह स्वतंत्रता देने की पूरी तरह से कोशिश करता है और सबके साथ में वह न्याय भी करता है। ऐसा संघ जो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है और वो इस रास्ते को एक दिन नहीं जीता, बल्कि वह लगातार प्रत्येक दिन वह हर दिन इसको जीते रहता है। ये नहीं कि एक दिन इस चीज़ों को हमने आत्मसात कर लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया, यह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं हर दिन इसको जीता हूँ, हर दिन मैं इसको आत्मसात कर रहा हूँ, हर दिन मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, हर दिन मैं जीवन को जी रहा हूँ। मेरी चारी का रोज़ है, मेरा ध्यान का अभ्यास रोज़ है, मैं अपने चित्त को रोज़ परिशुद्ध कर रहा हूँ। मैं आने वाले ऐसे संकट से बचने के लिए मैं ठीक तरह से अपने आप को संयमित बना रहा हूँ। तो मेरा जो संयम है वो मन, काया, वाचा पर भी संयम है। ऐसा संघ है जो लगातार प्रत्येक दिन हर दिन इसको अभ्यास करने में लीन है, तल्लीन है, और उसी को वह निश्चित तौर पर आत्मसात करते रहता है। और इसलिए मैं ऐसे संघ को हमेशा मानता हूँ, उसका वंदन करता हूँ और उसे मैं ये समझता हूँ कि यही एक बड़ा अच्छा संघ है। और यह सदैव अपने मन को कभी भी वह कंपित होने नहीं देता, बल्कि वह अपने मन को हमेशा जागरूक बना करके वह जीवन जीने की पूरी तरह से प्रेरणा देते रहता है। और इसलिए कहा गया संघ जब भिक्षु चारिका करने के लिए निकलते हैं, उन्हें कोई दे तो ये मानते कि तब भी इसका कल्याण है, कोई ना दे तब भी उसका कल्याण है। सब मानव मात्र के प्रति यही एक उसके मन से निकलने वाली भावनाएं हैं। वो क्या भावना है? सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, कि वह सबका कल्याण कर सके, सबका हित कर सके, सब अच्छे से जीवन को जी पा सके। और मैं इस बात का रोज रोज प्रचार करता हूँ। ऐसी भावना इस संघ में बड़े ही उच्च किस्म की पाई जाती है, बड़े ही धैर्य के साथ होती है, बड़े ही संयम के साथ होती है, बड़े ही उसको आत्मसात के साथ होती है, बड़े ही साहस के साथ होती है। वो सोचता है कि नहीं, मैंने इस संकल्प को ग्रहण किया है, धम्म का और विनय का आचरण करने के लिए मैंने पूरी तरह से किया है। इसलिए कहा जाता है कि संघ का गौरव करता हूँ, संघ को मैं बढ़ाने के लिए, संघ की अच्छाई का मैं गौरव करता हूँ कि उनके अंदर में ये क्वालिटीज़ है, उनके अंदर में ये भाव है। वो क्या भाव है? तो अच्छे रास्ते पर सदा वो आरूढ़ है, अच्छे रास्ते को, जीवन को जीने के लिए प्रयत्नशील है। वो प्रत्येक दिन इसके अभ्यास करने के लिए वह निरंतर सतत गति के साथ, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी ऋतु क्यों न हो, और जैसी भी परिस्थितियां निर्माण हो जाए, फिर भी मैं अपने इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं इस मार्ग का मैं अनुसरण करते चला जाता हूँ, मैं उस पर अपने जीवन को जीता हूँ। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विचार जो कि मानव को एक श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए वास्तविक संघ की एक बड़ी ही वृहद संकल्पना है। और यह तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में जब हम देखते हैं तो शुरुआती दौर पर उन्होंने 5 लोगों से शुरू किया था, और हम देखते हैं कि अब ये संघ, जिनको ये समझ में आया कि ये रास्ता बड़ा अच्छा है, जहाँ सुखद अनुभूति है, जहाँ मनुष्य को मनुष्य जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर रहा है, तो वह स्वाभाविक तौर पर 5 लोगों से बना हुआ यह संघ, जो कालांतर में बड़ा ही वृहद हो गया, बड़ा ही विशाल हो गया, और जगह जगह उनको उन्होंने कल्याणकारी मार्ग बताने के लिए कहा कि आप अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आपको दूसरों तक भी बताना है, दूसरों को भी समझाना है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कंडीशन ये है कि आपको इस संघ का एक सदस्य बनना होगा, और वह उसके नियमों को आपने पालन करना होगा। यदि आप इस तरह से पालन कर लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप इसको ठीक तरह से जीवन को जी पा सकते हैं। और इसलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी इस संघ पर डाल दी, और
संघ में आए हुए लोगों के लिए समान नियम बना दिए। इसलिए हम जानते हैं कि कोई भी संघ का एक सदस्य, उसके पास में सीमित चीज़ें रखी गई, कोई ज़्यादा नहीं और कम नहीं। किसी के जो कुछ भी पात्र में आ जाता है वह सब मिल बांट करके उसे ग्रहण करने के लिए कहा जाता है कि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह जितना हो सके तो आप इसे मिल बांट कर खाइए, मिल बांट कर इसका सेवन कीजिए, मिल बांट कर इसको जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसा किया गया तो स्वाभाविक तौर पर इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा, और जब लाभ प्राप्त हो सकेगा तो मैं समझ सकता हूँ कि जीवन कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, कितना यह उपयोगी हो गया है। क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अच्छा है। इसकी कीमत, इसकी वास्तविकता और इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करना मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा कि इस संघ रत्न में न जाने कितने ऐसे हैं जो बहुत ही पारंगत हुआ करते हैं। कोई बहुत ही ज्ञानवान है, कोई अलग अलग विषयों के ज्ञाता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी ही अपनी उन्नति कर ली है। कोई श्रोतागामी, कोई सगदागामी, कोई यह अरहत बन चुके हैं और बड़ी बड़ी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। इसलिए यह संघ बड़े ही अनेक गुणों से भरा पड़ा हुआ है। अनेक इसमें ऐसे रत्न देखे गए हैं जो दूसरों के लिए, अपने लिए और न जाने किन किन लोगों के लिए यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं इस संघ की गरिमा को, इस संघ की मर्यादा को, इस संघ के उस अस्तित्व को मैं जानता हूँ कि इस संघ कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे पूजनीय कहा गया, वंदनीय कहा गया है, और मैं इसको अपने जीवन काल में ठीक तरह से अच्छा मानता हूँ। इसलिए संघ एक स्रोत है अच्छाइया का, संघ एक स्रोत है उस सद्गुणों की, उस सभी खानों का, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के ये खाने हमें देखने के लिए मिलते रहती हैं। इसलिए अद्भुत है इस संघ का जीवन, अद्भुत है यह मनुष्य के जीवन को किस तरह से उस रास्ते पर ले जाया गया है, तपाया गया है, समझाया गया है। इसलिए संघ को एक सुप्रशिक्षित और एक अच्छा आदर्श माना गया। इसलिए मैं ऐसे सभी गुणों से भरे पड़े हुए, सभी गुणों से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बना है, ऐसे सब प्रशिक्षित लोगों को, शिक्षित लोगों को, ऐसे संघ को मैं सदैव ही वंदन करता हूँ। इसलिए कहा गया संघं शरणं गच्छामि। यह एक वृहद संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई, और मैंने आप सब दर्शकों को यह संघं शरणं गच्छामि, जो कि तीसरी शरणगमन है त्रिरत्न की, वो मैंने आप लोगों को बताने की पूरी तरह से कोशिश की। आप सब लोगों ने बड़े ही शांति के इस अपने दान देकर, अपने शांति से, अपने इस समय को निकाल करके आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण इस देशना को सुना, त्रिरत्न को जाना, और उसमें भी संघ रत्न, संघं शरणं गच्छामि को आपने जानने की कोशिश की। तो मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी बने, दीर्घायु हो और भवतु मंगलम। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप हमें इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा, और कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो